जब मैं लॉ स्कूल में था, तो मैंने सोचा कि कैसे किस तरह चीज़ों को नए तरीके से डायमेंशन दिया जाए। तो मैंने अपना गोल ये बनाया कि जब हम लॉ स्कूल पास करेंगे, पास करने के बाद एक ऐसा बेंचमार्क सेट करना है, एक ऐसा लाइफ को मोड़ देना है, ऐसा घुमाव देना है, जिससे जो मेरे और मेरे भाई-बहन हैं या जो मेरे कलीग्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे लीगल कम्युनिटी है, दे शुड फील प्राउड कि एक यंग लॉयर भी इस तरीके की कोई चीज़ कर सकता है। कोई नई चीज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं या उसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने धीरे-धीरे उन चीज़ों पर मैंने काम करना शुरू करा और आगे बढ़ने की कोशिश करी और हमेशा एक चीज़ रखी लाइफ में कि आप हमेशा ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें और सबकी आपको जब ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो आपके ऑब्वियसली आपके ड्रीम भी आपके पूरे होंगे। तो अब बात आ जाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप के बाद या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या-क्या चीज़ें या स्टेप्स लेने चाहिए, जो मैंने लिए, जो मैंने स्ट्रैटेजी के लिए मैंने अपनी लाइफ में मैंने खुद दिए और जो जिससे आज मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, तो वो मेरा विजन जो रहा उसको ही मैंने उसको मैं बताना चाहूँगा। तो बड़ा सिंप्लीफाइड उसको मैंने करा हुआ है। सबसे पहले जो अगर आप नोट करना चाहते हो आप नोट कर सकते हैं, मैं 6 पॉइंट बताने जा रहा हूँ, जो बहुत अहम आपकी ज़िंदगी को एक डायमेंशन देने वाले हैं। सबसे पहले, टू एलिमिनेट द एम्बिग्यूटी फ्रॉम योर लाइफ। अब मतलब समझिए इस बात को कैसे। देखिए, जो जो कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है या आपका अभाव है जानकारी का या कोई आपको एक माइंड में ये रहता है हमेशा कि क्या करूं, कैसे करूं, ये करूं या वो करूं, इससे आपको पहले लड़ना पड़ेगा। आपको चीज अपने लिए एक रास्ता चुने पहले, सबसे पहले कि मुझे जीवन में क्या करना है। अब 2 क्वेश्चन और लिख लीजिए, आप ऐड कर लीजिए क्या बताना चाह रहा हूं मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ, क्वेश्चन मार्क। नंबर 2, हाउ टू अचीव इट, क्वेश्चन मार्क। ये 2 क्वेश्चन अपने आप से आप जरूर पूछिए कि मुझे अपने आप से क्या चाहिए। व्हाट आई वांट फ्रॉम माई सेल्फ, मैं जीवन में अगर आया हूं, मुझे क्यों आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है जीवन में आने का, क्या पर्पज है। अवर लाइफ शुड बी अ पर्पसफुल लाइफ। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप आए और चले गए। इट्स नॉट लाइक इन दैट मैनर। आपको अपने जीवन को एक पर्पज, एक आप उसको एक डायमेंशन, एक उसको एक एम देना है। एमलेस जिंदगी नहीं जीनी आप लोगों ने, हम लोगों ने। तो अपनी सबसे पहले अपने माइंड से एम्बिग्यूटी को हटाएं, कंफ्यूजन को दूर करें कि मुझे क्या बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, क्या बनना है। जैसे मैंने अपने आप के लिए मैंने डिसाइड करा था 2011 में कि मुझे आई वांट टू बिकम अ लीगल एंटरप्रेन्योर। तो ये सबसे पहले अपने आप अपनी लाइफ में ये आप सिलेक्ट कर लें कि मुझे करना क्या है। तो जब आपके माइंड में से कंफ्यूजन चली जाएगी, एक एम्बिग्यूटी दूर हो जाएगी और आपका माइंड क्लियर होगा, तो आप इजीली फिर आप चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे मैंने जो कहा था लिखने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए, वो ये था हाउ टू अचीव इट। आप फिर अपने आप से यही सवाल करें कि ठीक है, मेरा गोल तो हो गया ही, मुझे लॉयर बनना है, मुझे लीगल एंटरप्रेन्योर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, बट वो कैसे अचीव होगा मेरा गोल। आप उस पर भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अपना करें आप, वो बहुत जरूरी है। तो ये 2 सवालों के जवाब जिस दिन आप ढूंढ लेंगे, आप उस दिन सफल हो जाएंगे। ये मैं गारंटीड आपको चीज मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग टाइम अपना वहां लगाते हैं, एनर्जी वहां लगाते हैं जहां हमें लगानी नहीं चाहिए। हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं बहुत जगह, बहुत बार। तो अपने टाइम की, क्योंकि देखिए टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत कम है। अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे अपने बायोलॉजिकल बर्थ से लेकर के और आने वाले कुछ सालों की, तो जो अभी माहौल चल रहा है एनवायरनमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ऑन एवरेज लाइफ है 60 की एवरेज हमारी लाइफ आती है वो। और 60 में से अगर हम देखें, अगर आज 20 साल के भी हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे 40 साल हमारे पास बचे हैं। अब 40 साल में हमें सक्सेस भी हमें हासिल करनी है, हमें और भी काम करने हैं, हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपने को भी टाइम देना है। तो टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हम लोग, सब लोग। तो टाइम की कीमत समझे पहले तो, कि क्या इसको कैसे मैनेज करना है। अब दोबारा उन दोनों क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले अपने माइंड को क्लियर करें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या चाहिए और कैसे उसको अचीव करना है। तो नंबर 1 हो गया हमारा पॉइंट,
हाउ टू एलिमिनेट द एम्बिग्यूटी फ्रॉम योर माइंड सेट। उसमें सब दो क्वेश्चन आ गए, व्हाट आई वांट फ्रॉम माई सेट एंड हाउ टू अचीव। फर्दर सेकंड जिसपे हम बात करेंगे, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आप अपने को लेके हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, अपने को अंडर वैल्यूड ना करें कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो आर्ग्यू नहीं कर सकता, ठीक है, मैं क्लाइंट को डील नहीं कर सकता, मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकता, या मैं ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं कर सकता, ठीक है, या मैं कहीं कुछ और नहीं कर सकता। अपने को अंडर वैल्यूड ना करें। तो अंडर वैल्यूड ना करें, प्लस ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो जाए कि नहीं मैं ही सब कुछ हूं, आई मी माई सेल्फ, वो भी ना करें आप। अपने को न्यूट्रल रख करके एक पॉजिटिव वे में कि हाँ मैं सीख सकता हूं, मेरे अंदर सीखने की क्षमता है, सीखने की इच्छा है और मैं कर सकता हूं। तो ये आप अपना जब आप अपने लाइफ में ये एटीट्यूड ले आएंगे आप, तो नेचुरली आप फिर उस चीज को, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा, आप चीजों को करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है, इनोवेशन। अब मैं दोबारा बात इनोवेशन पे करने जा रहा हूँ। इनोवेशन देखिए ये बहुत जरूरी है। जब तक आप कुछ भी इनोवेटिव नहीं करेंगे, इनोवेटिव आप कुछ इन्वेंशन नहीं करेंगे। इन्वेंशन का मतलब खाली ये नहीं कि साइंटिस्ट लोग ही इन्वेंशन करते हैं, ऐसा नहीं है। हर फील्ड में इन्वेंशन होते हैं, हर फील्ड में कुछ ना कुछ नया करने के लिए होता है। तो वो बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में आप ये सोचें या आप ये इस चीज को ऐसे इम्प्लीमेंट करें कि एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ यंग लॉयर, what can I do? What can I contribute to my legal fraternity? What can I contribute in a unique way to my legal community or this legal profession? तो दो बातें होती हैं कि या तो आप पढ़ने के लिए कुछ छोड़ जाएं या अपने लिए कुछ लिखकर कुछ जाएं कि जो लोग बाद में पढ़े। तो इनोवेशन तो बहुत जरूरी है इसमें। अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है तो आप इनोवेशन आप करें। तो जैसे कि इनोवेशन की चीजों में मैंने क्या करा, मैंने ये करा इनोवेशन क्या अलग अलग फील्ड में कि अपनी फील्ड में मैंने कोशिश करी कि इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करा जाए। दैट इज माय इनोवेशन। मैं कुछ इंडस्ट्री में नया देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट इज माय इनोवेशन कि कैसे मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरे जो भाई बहन है पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में, गांव में और शहरों में, जो भी जहां से भी हैं, और वो अधिवक्ता हैं या एडवोकेट हैं या लॉयर हैं, तो उनको कैसे स्ट्रेंथ करा जाए, उनको कैसे स्ट्रेंथ दी जाए। दैट इज माय इनोवेशन। उनको मैं एम्पावर करने में लगा हुआ हूँ। आज हमारे साथ हिंदुस्तान के से 500 लॉयर्स जो हैं, 500 लॉयर्स आर इन अवर फैमिली। वो चीजों को हमारे लिए कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। उनको हम कुछ ना कुछ सब एम्पावर, उनको ट्रेन करने में लगे हुए हैं, उनको एम्पावर करने में लगे हुए हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आपका आपका इनपुट क्या है, आप किस तरह से आप चीजों को आप इनोवेटिव आप तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब आप लोगों का जीवन आप में आप कुछ करने में बदलाव करना चाहेंगे, कुछ करेंगे, तभी चीजें जो है बढ़िया और एक अलग व्यू से आपको मिलेंगी लाइफ में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है उसको इनोवेशन अपने लाइफ में अंदर लेके आए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो आता है हमारी क्रिएटिविटी की, कि कैसे चीजों को क्रिएटिव करा जाए, किस तरह। अब क्रिएटिविटी हम हमारी हमारी कैसे इस्तेमाल होगी। हमारी क्रिएटिविटी ऐसे इस्तेमाल होगी जो हमारे पास केस आते हैं, या हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, या हम कोई चीज को अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी की, सपोज करिए अगर लेट मी से एग्जांपल फॉर एन केस, सिविल सूट, ठीक है, उसको डील करने के भी 1000 तरीके होंगे। और एक तरीका क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कि सब लोग वही कर रहे होंगे, उसी फॉर्म से उसको डील कर रहे होंगे सेम। तो हमें उसमें एक कुछ नया वे निकालना है कि इस किसी भी पर्टिकुलर चीज को अपनी फील्ड में कि कैसे उसमें क्रिएटिविटी या नई चीजें उसमें लाई जाए। तो उसके लिए मैं कुछ आपको एग्जांपल दे सकता हूँ डेफिनेटली, बट केसेस की मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, बट ड्यू टू द कॉन्फिडेंशियल क्लोज ऑफ माय अवर लॉ फर्म, so I'm not able to disclose the information of my clients and my cases। थोड़ा सा मैं आपसे वहां पर, अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल देता लाइव कि मैंने किस तरह केसेस को नए डायमेंशन दिए। तो थोड़ा सा उसको, बट आप थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करें
कि मैं मेरा आइडिया ये है कि आपके पास अगर कोई भी केस आता है या कुछ भी आप लाइफ में लीगल फील्ड में कुछ कर रहे हैं, तो आप उसको कुछ क्रिएटिवली करें, नए तरीके से करें। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए कि दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ बात में, ये कोई केस आया आपके पास, एक तरीका होगा कि जो जनरली सब लॉयर्स वैसे ही कर रहे होंगे, बट आप उसमें कुछ फाइंड आउट करने, कुछ नया नया करने का, कि इसका इस तरीके से कोई नया व्यू या व्यू पॉइंट, कोई लॉ पॉइंट आप उसको नया डायमेंशन दे पाए, which is enriching the case basically, and you will also get the relief from the court as well. तो वो थोड़ा सा आप उस चीज में भी थोड़ा सा ट्राई करने की, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट हमारा जो है, जिसको मैंने फॉलो करा, स्मार्ट वर्क, वो बहुत जरूरी है। तो जब तक आप स्मार्ट वर्क से आप अपने नहीं करेंगे चीजों को, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो स्मार्ट वर्क होना, इस काम को स्मार्टली करना, उसको करवाना, वो बहुत मैटर करता है आपके लिए। तो आप चीजों को स्मार्टली करें कि जिससे आपका टाइम बचे, एनर्जी बचे, ठीक है ना। अब हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, अब हमारा फोन तो स्मार्ट है, और क्या हम स्मार्ट हैं इतने, हम इतने कैपेबल हैं कि हम फोन को प्रॉपरली हम यूज कर पा रहे? नहीं, हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम करते ही नहीं है। तो दैट इज नॉट आवर स्मार्टनेस। हमारी स्मार्टनेस जब होगी जब हम उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। तो कहने का मीनिंग ये है कि आप अपनी लाइफ में स्मार्टली काम करें, आप अपने इंटेलेक्चुअल को इतना शार्प करें, चीजों को आप बड़ा बड़ा इजीली और बड़ा उसको लर्निंग वे में आप उसको कर पाए उस चीज में। और सिक्स पॉइंट जो हमारा है, जो मैं इसको फॉलो करता हूँ, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज ऑल्सो matter for your success, but it's not like only the essential key. It's not like in that way. तो हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ती है इंसान को, बट आप जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को आप जब कंबाइन कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे, आप उसको एक उसको माइल्ड कर देंगे उसको आप, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे आपको। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आपने लिखे हो तो बेहतर है समझने के लिए कि चीजों को, इन सब कंसेप्ट का हमारे लीगल बुक से, हमारे लॉ से या हमारे किसी और चीज से कोई रिलेशन नहीं है, बट इट इज द वे टू गेट अ सक्सेस।